हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आज तक कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छी आपकी तैयारी चल रही होगी। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं यूपी कांस्टेबल प्रैक्टिस सेट का तीसरा सेशन, जिसमें हम इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन को शामिल करते हैं। इसमें आपको इस सेशन में बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रखे गए हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं पहले प्रश्न को। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। पहला प्रश्न है 2.07 और 0.36 तथा 7.2 का महत्तम समापवर्तक कितना है। तो कैसे करेंगे इसे? दिया हुआ है 2.40, 0.36, 7.2, ये हमें दे रखा है। इसे हमें भिन्न में बदलना पड़ेगा। जब कभी आपको दशमलव का मैसा निकालने के लिए कहे तो भिन्न में बदलिएगा। तो इसके 1 और 2 जीरो बढ़ जाएगा, नीचे आ जाएगा 100, यहाँ भी 2 जीरो बढ़ेगा और यहाँ 1 दशमलव के बाद 1 अंक है, तो यहाँ 2 जीरो बढ़ा है, यहाँ 2 जीरो। इसका मतलब क्या होता है? 2 का मतलब 20, यहाँ भी 2 जीरो आ गया। अब क्या करेंगे? ऊपर वाले का मैं से निकालेंगे, नीचे वाले का ल से निकालेंगे। तो 240, 36, 720 का मैं से निकालेंगे। अब यहाँ हम जीरो बढ़ा के यहाँ का दशमलव हटा दिए हैं, तो ये आ गया 240, 36, 720। अब अगर भाग विधि से करेंगे तो अधिक समय लगने वाला है। जितनी बार में एक संख्या से तीनों संख्या कट रही हो उतनी बार में हम काटेंगे। 12 से 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 छक 72, ये हो गया 60। आप देख पा रहे हैं कि हम ये विषम संख्या है, यह सम है और ये भी सम है। तो अगर हम 3 से काटेंगे तो ये नहीं कटेगा, और अगर 2 से काटेंगे तो ये नहीं कटेगा। इसका मतलब यह लास्ट वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 12 से ये सब कटेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा? 12। 12 बटे में और लेस है कितना हो जाएगा? 100, 100, 100 का लेस है 100, लेकिन हमें दशमलव में निकालना है। तो यहाँ कितने अंक बाद जीरो है? 1 और 2, तो 2 अंक बाद 12 है, 1, 2, यहाँ दशमलव लगाएंगे और यहाँ जीरो बढ़ा देंगे सुंदर लगने के लिए। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 0.12, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। एक संख्या का 13% उसी संख्या के 5% से 16 ज़्यादा है, तदनुसार वह संख्या क्या है? दिया हुआ है कोई संख्या x मानेंगे, इसके 13%, 13% परसेंट को हटाएंगे, नीचे 100 आ जाएगा। बराबर किसके है? उसी संख्या के 5% से 16 अधिक है। यह संख्या बराबर हो गया। अब ये आ जाएगा 13x बटा में 100। अब इसे बराबर के इधर लाएंगे तो यह माइनस में हो जाएगा, इधर प्लस में है, इधर प्लस में, तो इधर आएगा माइनस हो जाएगा। ये हो जाएगा 5x बटा में 100 बराबर 16। ऐसे हम लिख सकते हैं। अब जब नीचे का बराबर रहे तो ऊपर ऊपर से जोड़ घटाव हो जाता है, तो नीचे आ जाएगा 100, ऊपर 13x में से 5x जाएगा, ये बचेगा 8x बराबर में 16। अब 8 से यह कितनी बार में जाएगा? 2 बार में, तो ये निकल कर आ जाएगा x बराबर 2 का 100 में गुणा हो जाएगा। 100 गुणा 2 बराबर 200, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक
250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक सिग्नल के खंभे को 15 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल क्या है? हमें पता होना चाहिए कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। इससे हम चाल ज्ञात करते हैं। हमें दिया हुआ है दूरी 250 मीटर 15 सेकंड में पार करती है। अगर यह कोई खंभा है, यह खंभा है, इसे कोई ट्रेन यहाँ से जब तक यहाँ पीछे तक पार नहीं करेगी तब तक नहीं माना जाएगा। तो यहाँ से देखिए, ये यहाँ आगे से यहाँ तक पार करती है, तो इसी ट्रेन की दूरी को हम कुल दूरी मान लेते हैं। और किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5 से गुणा कर देंगे। अब इसको काट देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। ये काटेंगे, 5 पचे 25, 3 पचे 15, 3 छक 18, यहाँ आएगा 5, 3 पचे 15, 3 छक 18, 5 एकम 5, ये 10 बार गया, और 10 छक 60 किलोमीटर पर आवर उसकी चाल हो गई, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वार्षिक ब्याज दर 4% से घटकर 3.75% हो जाती है तो व्यक्ति की वार्षिक आय 64 रुपया घट जाती है। उसकी मूल वार्षिक आय क्या है? 100% की वैल्यू पूछ रहा है। अगर मान लीजिए किसी की 4% वार्षिक ब्याज दर दिया हुआ है और यह घट के कितना हो जा रहा है, 3.75। तो 4 से 3.75 होने में कितना माइनस हो रहा है, ये हो रहा है, इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 5, 2, 0.25। कितना माइनस हो रहा है, 0.25, और 0.25 बराबर किसके है, 64 रुपया के, क्योंकि कह रहा है कि 4 से 3.75 होने में उसे 64 रुपया घट जा रहा है। तो 0.25 बराबर 64, तो 100 का मान कितना होगा, 100 का मान निकाल देंगे, 25। अब यहाँ दशमलव दिया हुआ है, अब यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 2 जीरो बढ़ जाएगा, क्योंकि 1 और 2 अंक के बाद दशमलव लगा हुआ था। अब इसे काट देंगे, 25 चौका 100, गुणा करेंगे, 4 चौक 16, 4 छक 24, और 1 25, और 2 जीरो बढ़ा देंगे, ये आ जाएगा 25,600 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। दो संख्याओं का HCF 11 तथा लघुत्तम समापवर्तक 7700 है। यदि इसमें से एक संख्या 275 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, HCF गुणा LCM। मान लीजिए यह पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF गुणा LCM। यही इसका फार्मूला होता है जब कभी एक संख्या दे के एक संख्या पूछी जाए। तो पहली संख्या दूसरी संख्या कितना दिया हुआ है, 275 बराबर HCF है 11 गुणा LCM दिया हुआ है 7700। अब अगर हम पहली संख्या को निकालेंगे तो ये हो जाएगा 11 गुणा में 7700, और ये 275 नीचे आ जाएगा। अब इसे काट देंगे, ये जाएगा 25 एकम 25, 25 एकम 25,
इसमें 27 में से 2 इधर जाएगा, ये 25 हो जाएगा, 25 से कम 25, ये कटा 11 बार में, और ये कितने बार में जाएगा, 25 तियाँ 75, 2 इसमें गया, 25 से 20 नहीं जाएगा तो 0 बढ़ा देंगे, ये हो जाएगा 200, 25 अट्ठे 200, 11 से 11 कैंसिल, तो पहली संख्या क्या निकल कर आ गई, 308। तो पहली संख्या बराबर 308 निकल कर आ गई, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। यदि किसी संख्या को 56 से भाग देते हैं तो शेष 29 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 8 से भाग दें तो शेष क्या प्राप्त होगा। ऐसे सवालों में क्या करते हैं, ये जो आपको 56 दिया हुआ है इसको हम नगण्य कर देंगे, ये हमें दिया ही नहीं है, इसका इस सवाल में कोई रोल नहीं है। हम सीधे आ जाएंगे 29 दूसरी संख्या पे। कह रहा है कि अगर 29 प्राप्त 56 से भाग देते हैं तो 29 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 8 से भाग दें तो 29 को हम सीधे 8 से भाग दे देंगे। अब भागफल हमें नहीं ज्ञात करना है, शेष फल। तो ये 8 तियाँ 24 जाएगा और बचेगा कितना, 24 5 29, 5 हमारा शेष फल निकल कर आ जाएगा, जो कि कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में। कभी आपको ऐसा प्रश्न दे तो आपको क्या करना है, दूसरे वाली संख्या में और ये जो लास्ट वाला संख्या दिया रहेगा उससे भाग कर देना है। अगला प्रश्न है 18, 27 और एक अन्य तीसरी संख्या का औसत 30 दिया हुआ है। तीसरी संख्या कौन सी है। औसत ज्ञात कैसे करते हैं, अगर हमें दिया हुआ है 18 प्लस 27 सभी संख्याओं को जोड़ के और जितनी संख्या दी हुई है उससे भाग कर देंगे, औसत निकल कर आ जाता है। तीसरी संख्या को x मान लेंगे और इसको भाग दे देंगे, कितनी संख्या 1 2 3, 3 से भाग दे देंगे और इसका औसत कितना निकल के आ रहा है, 30। ये हमारा सवाल हो गया। अब 30 3 से 30 में ऐसे तिरछा अगर यहाँ बराबर है तो तिरछा गुणा हो जाता है। 18 प्लस 27 प्लस 21 बराबर 30 तियाँ 90। अब इसे जोड़ेंगे 7 और 8, 8 7 15 और 2 1 3 1 4 प्लस x बराबर 90। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 45 को उधर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो 90 माइनस 45 बराबर 45 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जो कि कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। दो संख्याएं 7.11 के अनुपात में हैं। यदि प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ दिया जाए तो यह अनुपात 2:3 हो जाता है। उनमें छोटी संख्या क्या है। छोटी संख्या हमें ज्ञात करना है। दिया हुआ है 7:11। अब इसमें क्या जोड़ा जा रहा है, 7 जोड़ा जा रहा है और इसका अनुपात हो जा रहा है 2:3। अब इसके लिए क्या है, इसे आप इस तरह भी कर सकते हैं कि 7/11 प्लस x और यहाँ भी प्लस x बराबर 2:3। इसे हल कर देंगे तब भी आपका सवाल हो जाएगा, लेकिन इसमें हमें लगेगा समय। तो हम क्या करेंगे, इसका अंतर निकालेंगे 1 और इसका भी अंतर निकालेंगे। ये कितना हो जाएगा, 7 4 11 4। अब इधर वाले का जो अंतर आया है इसमें गुणा कर देंगे और यहाँ जो अंतर आया है इसमें गुणा कर देंगे।
ये हो जाएगा 7:11 और इसका दोनों अनुपात में गुणा करेंगे 4 दूना 8 और 4 तियाँ 12। अब पहली संख्या से ये कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है और यहाँ भी 1 ज़्यादा है, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। अनुपात में 1 ज़्यादा है, लेकिन हमसे सवाल क्या कह रहा है कि 7 ज़्यादा है। तो 1 बराबर 7 के, तो छोटी संख्या हमसे पूछ रहा है, तो छोटी संख्या क्या है, 7 है। तो 7 का हमें मान निकालना है। तो 7 गुणा 7 बराबर 49 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अर्धवार्षिक रूप में संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% वार्षिक से 800 रुपये की धनराशि कितने वर्षों में 9026.10 रुपया हो जाएगी। यहाँ हमें दे रखा है चक्रवृद्धि ब्याज 10% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक। तो अगर वार्षिक दिया हुआ है हमें 10%, तो अर्धवार्षिक क्या होता है कि 6 महीना। तो एक साल में 6 महीना कितनी बार आएगा, 2 बार। तो 2 से अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये निकल कर आ जाएगा 5%। 5% अर्धवार्षिक हो गया। अब 5% को अगर हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 5 कम 5, 5 दूना 10, सॉरी 1/20। 5% का फ्रैक्शन कितना हो गया, 1/20। अब क्या करेंगे, ये जो संख्या दे रखी है आपको 800 और नीचे दिया हुआ है 926.10, यह संख्या है। और यहाँ दशमलव लगा है, तो इस दशमलव को हटाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, ये हो गया। अब 20 से 1 मिल रहा है, तो कितना मिल रहा है, 20 से 21, यही हो रहा है। अब समय निकालने के लिए क्या करते हैं, ये संख्या जब तक कट रही है काट दीजिए। 1 0 से 1 0 कट गया। अब ना ही ये किसी संख्या से कटेगी, ना ही ये कटेगी। तो अब हम देख पा रहे हैं कि इसमें आपको वर्ग, स्क्वायर या क्यूब याद होने चाहिए। तो ये हम देख पा रहे हैं कि ये कितने का क्यूब है, यह 20 का क्यूब है। और नीचे वाला किसका क्यूब है, 21 का क्यूब है। तो अगर हम 20 का क्यूब कर देते हैं, 21 का क्यूब कर देते हैं, तो यह संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी 8000 और 9261 रुपया। अब क्या करेंगे, यह जो निकल कर आता है यहाँ क्यूब या वर्ग करने पर, वही हमारे सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो ये कितनी बार निकल कर आ रहा है, 3 बार अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक कह रहा है। अब इसे हमें ज्ञात करना है, धनराशि कितने वर्षों में इतनी हो जाएगी, वार्षिक ब्याज ज्ञात करना है, वार्षिक समय। तो 3 बार का मतलब कितना हो गया, 6 6 6 18। 18 माह इसे लिख सकते हैं, लेकिन अगर साल में लिखना हो तो क्या लिखेंगे, 1 और 6 माह का आधा 1/2। 1 सही 1/2 साल हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ये दिया हुआ है 3 + 3/1, फिर 3 + 1/1, फिर 3 + यहाँ आ जाएगा 3। इसे हमें सॉल्व करना है। अगर यहाँ एक रहता तो हम इसे ट्रिक से भी कर सकते थे, लेकिन इसमें ट्रिक नहीं लगेगा। तो कैसे करेंगे इसे, यहाँ देखिए 3 तियाँ 9 और 1 10, यहाँ हो गया 10 और ये चला जाएगा, 3 कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। 3 × 1 कितना हो गया,
3, इसका खेला खत्म। अब यहाँ क्या बचा, ये आ गया है 3, 10 तियाँ 30 और 3 33, यहाँ हो जाएगा 33। अब ये क्या प्राप्त हो रहा है, 3 + 3 बटा में 33, यह हमें प्राप्त हो गया। अब यह जो 10 है, ये 10 उठ के गुणा में यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ से उठाएंगे ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा 30। यहाँ आपको समझ में आ रहा है, यहाँ देखिए। अब यह हो जाएगा 10, 33 तियाँ 99, 99 और 30 कितना होता है, 129, 129 बटे में कितना है, 33। अब अगर यह संख्या किसी संख्या से कट रही हो तो काट देंगे, 3 चौक 12, 3 तियाँ 9, ये कटेगा, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3। अब 11 से 43 नहीं कटेगा, यह हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। दोस्तों उम्मीद करता हूं ऐसे प्रश्न समझ में आ रहे होंगे और यह बहुत बार एग्जामों में पूछा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एक वस्तु का निर्धारित मूल्य उसके लागत मूल्य से 40% अधिक है और उस पर 30% छूट दी गई है, तदनुसार उस पर लाभ या हानि कितने प्रतिशत है। लागत मूल्य किसी चीज का कितना होता है, यह होता है 100, उसे 40% अधिक अंकित किया गया है। इसका मतलब कितना है, इसे अंकित किया गया है 140, 100 के 40 ज़्यादा तो 140। अब क्या कह रहा है, उस पर 30% छूट दी गई, इस पर हमें 30% छूट दिया जा रहा है, तो 30% छूट का मतलब 100 में से 30 माइनस 70, तो 70 बटा में परसेंट यहाँ रहेगा, इसको हटाएंगे यहाँ से, यहाँ 100 हो जाएगा। इसे आप सॉल्व कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। ये कटेगा 0 से 0, 0 से 0, ये हो जाएगा 14 सत्ते 98। अब ये आपका सवाल का उत्तर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पूछ रहा है तदनुसार उस पर लाभ या हानि कितने प्रतिशत हुआ। तो हम तो खरीद के लाए थे, लागत लगाए थे 100, मिला हमें 98, तो हमें घाटा कितने का हुआ, तो 100 माइनस 98 कितना निकल कर आया, 2% की हानि हो गई। ये हमारा सही उत्तर होगा कितना, 2%, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 3 संख्याएं 3:5:5 के, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 3 संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में हैं, उनके सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग दूसरी संख्या तथा 52 के योग के बराबर है, तदनुसार सबसे छोटी संख्या कौन सी है। दिया हुआ है हमें पहली, दूसरी, तीसरी। पहली है 3:4:5, यह हमें दिया हुआ है। उनके सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग, सबसे बड़ी है 5, सबसे छोटी है 3। 5x + 3x बराबर किसके है, दूसरी संख्या तथा 52 की योग, दूसरी संख्या 4x + 52 के योग के बराबर है। यह संख्या बराबर हो गई। पूछ रहा है सबसे छोटी संख्या कौन सी है। 5x और 3x कितना हो गया, 8x बराबर 4x + 52। अब 8x में से 4x जाएगा, यह बचेगा कितना,
4x और बराबर 52, 4x बराबर 52। अब x का मान अगर हम निकालेंगे तो ये 4 उठ के कहाँ चला आएगा, यहाँ चला आएगा। 4 एक कम 4, 4 तियाँ 12, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13। x बराबर 13। पूछ क्या रहा है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी है 3, तो 13 का 3 में गुणा कर देंगे, 13 तियाँ 39 निकल कर आएगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। 39 हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमें दे रखा है 9 माइनस 3 सही 3/11 का 1 सही 2/9 भागा 7/9 का 5 सही 1/7 किसके बराबर है। इसे हमें हल करना है। तो इसे कैसे करेंगे, 11 तियाँ 33, 3 36/11 का दिया हुआ है, ऐसे लिख लेंगे। अब 9 एक कम 9, 2 11/9 भागा 7/9 का 5 सते 35, 1 36/7। अब इस सवाल में करना क्या होता है, अगर यहाँ का ना दिया रहे तो पहले भाग को सॉल्व करेंगे, लेकिन अगर का है तो पहले का को सॉल्व करेंगे। तो ये जाएगा 9 चौक 36, का मतलब गुणा होता है, और 11 से 11, 9 चौक 36, 7 से 7 कैंसिल, ये आ गया 9 माइनस 4 भागा 4, 4 से 4 कैंसिल, ये आ गया 1, तो 9 माइनस 1 बराबर 8 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। एक आयताकार कमरे की लंबाई और चौड़ाई में 5:4 का अनुपात है। यदि कमरे की लंबाई 15 मीटर है तो कमरे का क्षेत्रफल कितना है। दिया हुआ है एक आयताकार कमरा है, यह लंबाई 5 और चौड़ाई 4, 5:4 है लंबाई चौड़ाई, और हमें कमरे की लंबाई दे रखा है 15 मीटर, यह है लंबाई 5, तो 5 यूनिट बराबर किसके है, 15 के, तो 4 यूनिट किसके बराबर होगा, 15/5, 5 तियाँ 15, 4 तियाँ 12, 4 बराबर किसके हो गया, 4 यूनिट बराबर 12। अब यहाँ हो गया 15 और ये हो गया 12, 15, 12, तो इसका क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल पूछ रहा है। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यही इसका क्षेत्रफल होता है। तो क्षेत्रफल बराबर 15 गुणा 12 बराबर 180 मीटर स्क्वायर, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो कैसे लगे वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।